यात्रा निकल रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कई दिन हो गए इसको निकलते रहते, हर जगह से निकल रही है, तो इसकी विशेषता बताइए। अग्रोहा शक्तिपीठ से आद्य महालक्ष्मी और हमारी कुल देवी की 18 मूर्तियों की दिवाली वाले दिन पूजा होने के बाद और अखंड ज्योत जलाकर पूरे देश में 18 रथों से के माध्यम से अग्रोहा धर्म का केंद्र रहा है। अग्रोहा भगवान अग्रसेन जी की कर्म भूमि रही है और अग्रोहा एक वो स्थान रहा है जहाँ कलयुग में आद्य महालक्ष्मी ने एक बार नहीं 3 बार अवतार लेकर दर्शन देकर भगवान अग्रसेन जी को आशीर्वाद दिया है। क्योंकि अग्रोहा का इतिहास विदेशी ताकतों ने नष्ट कर दिया था। विदेशों से जितने भी आतताई आए, चाहे वो हूण आए, चाहे वो अफगान से लोग आए या मुसलमान आए या अंग्रेज आए, हर आने वाले आक्रमणकारी ने अग्रोहा को नष्ट किया, क्योंकि अग्रोहा कलयुग में धर्म का केंद्र था। इसी कारण से अग्रोहा का जो स्वर्णिम इतिहास था, जो गौरवमय इतिहास था, वो नष्ट हुआ। अग्र भागवत पुराण के माध्यम से अग्रोहा का गौरवमय इतिहास पुनः प्रकाशित हुआ, जन जन तक लोगों को जानकारी मिली और आज पूरे देश में हर आदमी के मन में ये भावना है कि अग्रोहा के उस टीले में जहाँ महाभारत काल की पूरी सभ्यता छिपी है, जहाँ भारतीय संस्कृति का इतिहास छिपा है, जहाँ कलयुग में धर्म की स्थापना कर कर भगवान अग्रसेन जी को ने गरीबों को गले लगाया था, 1 ईंट 1 रुपये की जो परंपरा लागू की थी, जहाँ किसान के लिए पहली नहरी योजना जिन्होंने चलाई थी, जहाँ पूरी दुनिया के जीव मात्र के ऊपर दया करने के लिए यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर नारियल की आहुति शुरू की थी। हिंदू धर्म में एक पत्नी प्रथा की रिवाज अगर शुरू हुई तो अग्रोहा से हुई। ऐसा अग्रोहा का स्वर्णिम इतिहास जिसने पूरे मानव मात्र का कल्याण किया, आज पूरा विश्व अशांत है। हम आज एक दिन पहले ही आतंकवादियों ने गोली मारकर जो हत्या की है, हम पूरा देश आज उस शोक में डूबा है। हम अग्रवाल समाज के लोग भी जापान के प्रधानमंत्री के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और इस अशांत दुनिया को शांति प्रदान करने के लिए अगर कोई एकमात्र साधन है तो वो अग्र भागवत पुराण है। इसीलिए हमने आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन किया है। इन यात्राओं के माध्यम से एक पूरे देश में सद्भावना का संदेश जाएगा, एक भाईचारे का संदेश जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो जातीयता का जहर भरकर जिन लोगों ने इस देश को तोड़ने का प्रयास किया, अग्रवाल समाज ने हमेशा देश को जोड़ने का प्रयास किया है। हम इन 18 रथों के माध्यम से पूरे देश में भाईचारे का, एक सद्भावना का और एक शांति का संदेश लेकर निकले हैं और इसी कारण है कि पूरे देश में जहां भी यात्रा जारी है, लोगों का हमें बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। गुड़गांव में पिछले 9 दिन से ज़िले में यात्रा आई हुई है। हमने हरियाणा में 12 फरवरी से यात्रा शुरू की थी, फतेहाबाद से। फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर होते हुए ये यात्रा गुड़गांव में आई है। आप देख रहे हैं गुड़गांव में कितना लोगों में उत्साह है। हर घर की, हर भाई की इच्छा है कि मैं इस रथ में आरती पूजा कर कर अपनी भावना व्यक्त करूं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करूं। पूरे देश के 18 रथ 2 दिसंबर को अग्रोहा पहुंचेंगे। 8 दिसंबर को महालक्ष्मी वरदान पर्व है। हम 4 दिसंबर को 1818 महिलाएं मंगल कलश लेकर विश्व शांति के लिए कलश यात्रा निकालेंगी। हम 5 तारीख को मां का अभिषेक करेंगे 108 द्रव्यों से और 18 कुंडीय यज्ञों के माध्यम से 1.25 करोड़ मंत्रों की आहुति लगाकर इस विश्व शांति का एक बहुत बड़ा यज्ञ महालक्ष्मी वरदान पर्व पर 8 दिसंबर को पूर्ण आहुति करेंगे। 15 में जब अग्रोहा में पहली बार अग्र भागवत हुई तो अपने कंधे पर भगवान अग्रसेन जी की 18 किरणों का ध्वज को रखकर और सैकड़ों अपने भक्तों को साथ लेकर पुष्कर से लेकर अग्रोहा तक की पदयात्रा की। फिर इन्होंने हिसार से, आदमपुर से
फतेहाबाद से सैकड़ों भक्तों को लेकर हर महीने अग्रसेन जी की ध्वज यात्रा करते थे। हर महीने वहाँ एक शाम अग्रसेन जी के नाम का कीर्तन होता है। तो आचार्य जी ने तो साक्षात वहाँ कुलदेवी के दर्शन किए हैं। बाबा अग्रसेन जी की शक्ति को वहाँ इन्होंने अपने महसूस किया।